आज मैं लेकर आया हूँ 18 ऐसे ऑनलाइन काम जो एक अनपढ़ इंसान भी कर सकता है, जिसके लिए कोई भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। कोई 8वीं 10वीं पास भी है वो भी कर सकता है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, जिन्हें सिर्फ हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना आती है, थोड़ी समझ में आती है, वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, या अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से 3 महीने का कोर्स 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि बेसिक कंप्यूटर चलाना आपको आ जाए। दूसरा, इसको करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा टैलेंट चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, और सीखने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए अंदर से, जो आप किसी भी चीज़ को सीख कर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और ये जॉब से भी अच्छा पैसा देता है। ऑनलाइन, आज के टाइम ऑनलाइन का है और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। सिर्फ आपको ऑनलाइन काम से ही, जॉब से आप जितना नहीं कमा रहे उसका 10 गुना कमा सकते हैं। ये आपका टैलेंट है। इसमें ऑनलाइन काम में सिर्फ टैलेंट है और दिमाग है। जिसके पास टैलेंट और जिसके पास दिमाग है वो लाखों रुपए महीना भी कमा सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जॉब से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। 10,000 20,000 25-30,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो आज मैं ऐसे ऑनलाइन वर्क लेकर आया हूँ कि आप ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या स्कोप है, इसका मैं शॉर्ट डिटेल बताऊँगा कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला काम है डिजिटल मार्केटिंग। लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग जानते हैं वो और इस बारे में सीखें, और जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जैसे पहले के ज़माने में ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, तो ऑफलाइन मार्केटिंग कैसी होती थी? पहले पंपलेट बंटते थे और छापे जाते थे और उन्हें बांटे जाते थे। बैनर लगाए जाते थे दीवारों पे, उस प्रोडक्ट के या कंपनी का एडवर्टाइजिंग की जाती थी। बैनर, पंपलेट, फ्लेक्स, कार्ड लोगों को दुकानों में भेजा जाता था, उनकी मार्केटिंग कराई जाती थी। तो वो ऑफलाइन मार्केटिंग थी। डिजिटल मार्केटिंग भी सेम है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आपको एड रन करवाना है। किसी कंपनी ने एड रन करने वाली कंपनी से टाई अप करा, उन्होंने उसके कंपनी के सारी डिटेल ली, उसका एक बैनर बनाया फोटोशॉप पर, कोरल ड्रा पर, जिस पे भी वो बनाते हैं, उस पर बैनर बनाया। बैनर बनाने के बाद उनसे पूछा कि आपकी क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। वो सारी जानने के बाद उनका एड रन कर देते हैं यूट्यूब पर, वेबसाइट पर। ईमेल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो अब वो आप सीख सकते हैं। या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख लीजिए, 5-6 महीने का कोर्स है वो, या आप यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डली हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। आप खुद ही सीख के ये कर सकते हैं। दूसरा हमारी लिस्ट में है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी आप बेसिक भाषा में समझिए कि ड्रॉप शिपिंग का काम है एक जगह से माल को लेना और दूसरी जगह बेच देना। ये आम भाषा में ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है। अगर इसको टेक्निकली भाषा में समझे, आजकल ज़्यादातर चाइना से ही माल आ रहा है। चाइना की एक सबसे बड़ी वेबसाइट है alibaba.com। आपको मान लीजिए छाते बेचना है, तो आपने क्या करा कि अलीबाबा उस पर देखा, बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे छाते बनाने की, और सभी टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हैं चाइना में इस टाइम पर। वहाँ से अलीबाबा से आपने छाते खरीदे, उसको ऑर्डर दिए, 20,000 25,000 30,000 40,000 उसके छाते खरीदे। उसके बाद आपने एक अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, किसी पे भी एक अपना बिजनेस अकाउंट खोल लिया। उस बिजनेस अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करा दिया, उसकी पिक्चर, उसकी सारी डिटेल, उसका डिस्क्रिप्शन सब लिखने के बाद आपने उसको ऑनलाइन ही बेचना शुरू कर दिया वेबसाइट पर ही। और उसका एक कैंपेन रन करवा दिया, यूट्यूब पर ऐड करवा दिए, थोड़ा फेसबुक पर ऐड करवा दिया। इस टाइप से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनमें थोड़ा सा आपने ऐड करवा दिया, जिससे कि आपका वो प्रोडक्ट बिकने लगेगा। मिंत्रा पे लिस्ट कर दिया, किसी भी चीज़ में जहाँ वो लिस्ट हो सकता है वहाँ वो लिस्ट कर दिया, तो कोई भी जिसको ज़रूरत है वो खरीदेगा। तो ड्रॉप शिपिंग इस तरीके से काम करता है। और जो आप माल खरीदेंगे उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो अमेज़ोन के जो वेयर हाउस है वहाँ पे वो चला जाएगा, और वही लोग उसको पैकेजिंग करेंगे, वही लोग उसको एड्रेस पे भेजेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ख़रीदना है और अमेज़ोन पे अकाउंट बनाना है। सारा काम उसके बाद अमेज़ोन ही करेगा, और उसका कुछ वो परसेंटेज रख लेगा
जो आपका माल बिकेगा उसमें से कुछ परसेंटेज वो रख लेगा अमेजोन कंपनी। तीसरा इसी से रिलेटेड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग सेम काम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि आप अपना माल ना बेच के किसी और का माल बेच रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि जो पहले से अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग का एक अकाउंट बनाया, उसमें अकाउंट बनाने के बाद आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी एक शॉर्ट लिंक मिलेगी। उस शॉर्ट लिंक को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक आईडी हो, इंस्टाग्राम आईडी हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी खुद की जो भी आईडी हो उस पर भी आप लिंक सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर सकते हैं। दूसरा उस लिंक के थ्रू एड रन कैंपेन कर सकते हैं जो कि पेड होता है। उस लिंक से जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा, उस कंपनी के पास मान लीजिए 500 प्रोडक्ट है, उस 500 के प्रोडक्ट को जो भी खरीदेगा तो कंपनी अपना पूरा मार्जिन रखने के बाद उसमें से कुछ कमीशन आपको दे देगी। मान लीजिए वो 10% देती है तो आपके पास 50 रुपये आ गए, 40 रुपये कमीशन आ गया, 30 रुपये कमीशन आ गया एक सेलिंग पे। ऐसे ही वो अगर 200 सेल हुए, 500 सेल हुए, तो आप सोचिए कि एक प्रोडक्ट्स की एक सेलिंग से आप कितना कमा सकते हैं। इसी तरह से है तीसरा हमारी लिस्ट में फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? आपके पास पहले से ही कोई हुनर है, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको टीचिंग आती है या आपको जो भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ टीचिंग ले रहा हूँ। फ्रीलांसिंग की कई सारी वेबसाइट है, आप उसको फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीलांसर है एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट है फाइबर। इन दोनों पे आप अकाउंट बनाइए। अब किसी को बच्चे पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए तो वो आपको हायर कर लेंगे। किसी को लोगो बनाना आता है, किसी को कुछ आर्ट कुछ बनाना आता है, किसी को कुछ राइटिंग स्किल आती है। जो भी एक स्किल है वो आपके पास पहले से है और किसी को ज़रूरत है तो उस वेबसाइट पे लोग बिड करते हैं। कई सारे लोग हैं, जैसे कई सारे लोग लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, उस पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं और आपने भी अपने आप को लिस्टेड कर लिया। तो अब जो बनवाना चाहता है वो बिडिंग करेगा कि मैं 5 रुपये में बनवाना है, मुझे 20 रुपये में बनवाना है, मुझे 2000 में बनवाना है, मुझे इतने में ये काम करवाना है। तो उसमें जो लिस्टेड लोग हैं उस बिडिंग को वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये काम मैं इतने में करने के लिए रेडी हूँ, तो वो आपको काम मिल जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में 5वां काम है डाटा एंट्री जॉब। डाटा एंट्री जॉब बेसिकली कई सारी ऐसी जेन्युइन वेबसाइट हैं, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता होगा कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट सजेस्ट कर दूंगा जिससे कि आप घर बैठे ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब का काम कर सकते हैं। इसमें मैं बेसिक डिटेल दे रहा हूँ। इसकी और डिटेल जानने के लिए कि ये किस तरह से काम करते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी वीडियो डली हुई है, उसकी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ये चीज़ ये है और इस तरह से काम करती है। जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग का बताया, ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में जानना है तो गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे ही डाटा एंट्री में बेसिकली आपको पता है कि कोई फॉर्म वगैरह होता है और किसी कंपनी को वो फॉर्म फिलअप करवाने होते हैं, तो उस फॉर्म को फिलअप करना है तो वो बता देगा कि एक फॉर्म के आपको इतने रुपये मिलेंगे। अगर वो फॉर्म 1 मिनट में भर पा रहा है, 5 मिनट में भर पा रहा है, छोटा बड़ा फॉर्म है, या कोई एक्सेल सीट है, उस एक्सेल सीट को डाटा को मैनेज करना है, उस डाटा को किसी और टाइप से ट्रांसफ़र करना है। डाटा एंट्री जो एक्चुअली टाइपिंग का काम होता है कि कोई फॉर्म भरना है, कोई एक्सेल शीट बनानी है, उसमें कुछ भरना है, तो ये भी फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है उसमें भी डाटा एंट्री जॉब का काम होता है। ये भी आप घर बैठे कर सकते हैं। छठा काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। इनके लिए पढ़ाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। बहुत से अनपढ़ लोग भी मोबाइल चला लेते हैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ के कि अच्छा ये है ये है। ऐसे ही कंप्यूटर है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर सीखना है और इन सॉफ्टवेयर को चलाने के जो टूल्स है वो सीखने, और उसके बाद आपकी ही क्रिएटिविटी है कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जैसे कि 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, एक कोरल ड्रॉ और एक है फोटोशॉप। मान लीजिए आपको ये बहुत अच्छे से आने लगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप की जो पेज होते हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, एड रन कराते हैं उसके लिए जो पंपलेट बनते हैं, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पर साइड में वो एक बैनर टाइप के चलते रहते हैं, वो दिखते रहते हैं, क्रॉस पे क्लिक करो तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आप एड्स बैनर बना सकते हैं। दूसरा है ब्रोशर बना सकते हैं। आपने कई सारे ब्रोशर देखे होंगे,
कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, जो बिल्डर होते हैं, वो अपने ब्रोशर दिखाते हैं कि हमारे ये इस टाइप की फ्लैट है, उसमें कई सारे 4-5 पेज होते हैं ब्रोशर में। ऐसे ई बुक है तो ई बुक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पैकेजिंग किसी चीज़ की है तो उसका आप डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किसी चीज़ की देना है तो उसका आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन में कई सारी चीज़ें हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन में 2-3 सॉफ्टवेयर सीख के आप ये सारे काम कर सकते हैं और ऑनलाइन बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं और बहुत अच्छा पैसा देते हैं। आप नॉर्मली अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और नॉर्मली जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ 10-15 हज़ार से ज़्यादा आपको कोई भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इनमें आप किसी भी एक चीज़ में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। अब इसमें सातवां आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। वेब डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज होती है वो सीखनी पड़ती है। C++, जावा, ओरेल, ऐसी कई जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सीखनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी टैलेंट की ज़रूरत है। अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आठवां है आप खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई अंदर से ऐसी चीज़ है जैसे कि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, लोगों को समझाते बहुत अच्छा हैं, तो आप किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो आप घर पे ही यूट्यूब चैनल फ्री में खुलता है वो खोल सकते हैं। एक सिस्टम खरीद सकते हैं। 10-15 हज़ार का सिस्टम लिया, यूट्यूब चैनल खोला और एक कैमरा लिया या मोबाइल के कैमरे से भी कोई वीडियो शूट करी और उसको उस चीज़ के बारे में समझाया और वीडियो डाल दी। तो यूट्यूब चैनल कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें फैक्टर करती हैं, उसको कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है, कैसे उसका थंबनेल बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी यूट्यूब पर ही उपलब्ध है। उनसे आप सीख सकते हैं और एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। नवा काम है ऑनलाइन, वो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आजकल क्या है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर छोटे भी आते हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आते हैं। जो मूवी वगैरह भी जो एडिट होती है वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से होती है। तो आप धीरे धीरे वो बड़े सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। तो अगर बेसिक सॉफ्टवेयर आप सीखते हैं तो आप उससे यूट्यूब की जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी जो एडिटिंग होती है, कभी हमारे बोलने में मिस्टेक हो गई, कभी किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई, कभी फुटेज सही नहीं आया, तो आप वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी सीख के लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। 10वां है ऑनलाइन एड कैंपेन। कई सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ड्रॉप शिपिंग का काम करेंगे तो आप या एफिलिएट मार्केटिंग का काम करेंगे तो आपको एड कैंपेन की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए आपको एड कैंपेन नहीं आता तो आप किसी न किसी कंपनी से करवाएंगे, किसी न किसी बंदे के थ्रू करवाएंगे। तो आप ये खुद सीख सकते हैं और दूसरों के एड कैंपेन रन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब एड कैंपेन होता है, गूगल एड कैंपेन होता है, फेसबुक एड कैंपेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी जिससे कि आप जो कंपनी है या जो बंदे हैं और उनके आप एड खुद रन करें। इससे रिलेटेड भी ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं और कोचिंग वगैरह भी हैं। जहाँ भी आप रहते हैं आप उस जगह पे पता करिए। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर थोड़ी भी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, सारी चीज़ों के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट से नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको खुद ही दिमाग लगा के यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर और प्रैक्टिस कर कर के सीखनी होगी। हमारी लिस्ट में है अब 11वां काम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम SEO के बोलते हैं। अब गूगल में किसी भी पेज को फर्स्ट रैंक लाने के लिए SEO होता है। यूट्यूब में किसी भी वीडियो को फर्स्ट रैंक में लाने के लिए SEO होता है। ऐसे ही फेसबुक है, दूसरी चीज़ें हैं, सबका SEO होता है। SEO का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमने गूगल पे डाली, किसी भी चीज़ का नाम लिखा, मान लीजिए हमने कार खरीदना है, ये लिखा कार खरीदना है, तो अब उसका जितना अच्छा SEO होगा वो कार खरीदने से रिलेटेड सबसे ऊपर जो वीडियो आ रही है उसका मतलब बहुत ही अच्छा SEO है, जब भी वो सबसे फर्स्ट पेज पे और सबसे ऊपर आ रही है। वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गूगल खोलिए चाहे यूट्यूब खोलिए, आप अगर उसमें सर्च कर रहे हैं तो आप शुरू से लेकर 5 से या 10 वीडियो देखते हैं बस। उसके बाद आप फिर से कुछ और डाल के दूसरा टाइप करते हैं। ऐसे ही गूगल में करते हैं आप कि आपने कोई वर्ड डाला और उससे रिलेटेड चीज़ नहीं मिली तो आप दोबारा डालते हैं। अगर वो उस पेज में, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिंक दिखती है,
10 लिंक दिखी, आपने 10 लिंक को देखा फर्स्ट पेज पे ही, आप सेकंड पेज पे गए ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही देखा आपने। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज पे आने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 12वां है सोशल मीडिया मैनेजर। आजकल के सोशल मीडिया मैनेजर भी एक बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है आपका पढ़ा लिखा होना, सिर्फ आपको बात करने का एक तरीका होना चाहिए। अगर कोई भी कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको मैनेज करने का भी एक ट्रेंड निकला है। जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब आईडी हो गई, तो इनको मैनेज करना है। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरा इंस्टा अकाउंट है, इसको आपको थोड़ा प्रमोट करना है, तो हमने उसे प्रमोट कर दिया और उसका हर चीज़ देख रहे हैं कि कितने लाइक मिल रहे हैं, कितना व्यूज आ रहा है, कैसी वीडियो बना रहे हैं। उनको कंसल्ट करना, सोशल मीडिया मैनेजर का मतलब कि उनको कंसल्ट करना हर चीज़। अगर उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा अच्छे से, आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे ग्रो होता है, कैसे नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, किसी के लाइक नहीं आ रहा है, किसी के व्यू नहीं आ रहा है, किसी के फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी उसमें फैक्टर हैं, वो सारे फैक्टर को समझना पड़ेगा। तब आप जाके सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं और किसी को गाइड कर सकते हैं, और उसका वो चार्ज देगा आपको। जब उसके लाइक बढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसको लगेगा कि हाँ इनको, इनके करने से मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है, तो आपको वो पैसे देगा। 13वां है वॉइस ओवर। अगर आप किसी भी चीज़ का वॉइस ओवर करते हैं, मान लीजिए आपको किसी की मिमिक्री आती है, तो आजकल कार्टून फिल्में बनती हैं बहुत सारी, आजकल छोटे छोटे शो बन रहे हैं, छोटे छोटे जैसे क्राइम पेट्रोल हुआ, इस टाइप की छोटी छोटी वेब सीरीज़ें बन रही हैं। तो मान लीजिए कोई दूसरी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है, वो है, उनको उसके लिए उनको एक डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होता है। अगर आपको वॉइस मिमिक्री या कई तरह की वॉइस निकालना आती है और अच्छे से बोलना आता है, तो आप इसको भी ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह देके कि मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ और इस फिल्म के लिए मैं वॉइस ओवर करूँगा। 14वां है हमारा आर्ट सेलिंग। आपके पास कोई आर्ट है, अब वो आर्ट हो सकता है पेंटिंग बनाने का, हो सकता है वो आर्ट हो सकता है कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसको आप उस आर्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और उसकी वीडियो बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ हैं। मान लीजिए आपको पेंटिंग बनाना आती और इसी तरीके से आपको कोई भी आर्ट आता हो, लेकिन मैं एक पेंटिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपको पेंटिंग आती, उस पेंटिंग को बनाते हुए आपने वीडियो बनाई, उसको डाला आपने यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी वो जब चैनल ग्रो होगा तो उससे भी इनकम होगी, और जो पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग को भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप अमेज़ोन पे उसको लिस्ट कर सकते हैं, अमेज़ोन से बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट से बेच सकते हैं, शॉपिफाई से बेच सकते हैं, शॉपक्लूज से बेच सकते हैं, कई सारी वेबसाइट है, सभी से बेच सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में है 15 नंबर पे फ़ोटोग्राफ। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, वो फ़ोटोग्राफ या फ़ोटो खींचना आपको बहुत पसंद है, तो आप फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींच के आप उन्हें भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बस आपकी फ़ोटो में दम होना चाहिए, उसके भी पैसे मिलते हैं, तो फ़ोटो खींच सकते हैं। अब फोटोग्राफी में क्या है कि आपको कैमरा बहुत ही अच्छा चलाना आता है, तो आप उसका भी एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। आप कैमरे के बारे में, फ़ोटो के बारे में लोगों को डिटेल से बताइए, उससे भी चैनल बना सकते हैं। दूसरा, आप फ़ोटो जो खींच रहे हैं उसको वेबसाइट पे, जो वेबसाइट फ़ोटो खरीदती हैं उनको आप वेबसाइट पे लिस्ट कराइए। वो फ़ोटो जब बिकेगा तो उससे भी आपको एक इनकम होगी। 16 नंबर पे है हमारा टॉपिक कंसल्ट एंड कोच। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में कंसल्ट कर सकते हैं जिसका आपको हुनर है। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप जिम कोच हैं, तो आपने कई साल जिम करा है, उसके लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। आपने जिम करा है, जिम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, और जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज बचा हुआ है वो आपने ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन चीज़ों को मालूम किया, न्यूट्रिशन सीखा, न्यूट्रिशन समझा कि कैसे किस टाइम पे क्या क्या लेना चाहिए, कि क्या क्या खाने से बॉडी में क्या क्या फ़र्क होता है, उस टाइप के न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपने चीज़ सीखी। दूसरा, आपको जिम के तरीके मालूम है कि कौन सी एक्सरसाइज गलत है, कौन सी एक्सरसाइज सही है, वो लोगों को आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोच बन सकते हैं। एक तो आप ऑफलाइन भी किसी भी जिम में कर रहे हैं तो उसमें भी कोच बन सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर उसमें भी कोचिंग दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। यहाँ से दोनों ही तरीके से आपके पास पैसे आएंगे। 17वें नंबर पे हमारे पास गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस भी ऐड का ही काम करता है। अगर गूगल पे आपको ऐड कराना है, गूगल पे कोई
वेबसाइट है और आपको हायर करती है कि जो मेरा पेज है या मेरी वेबसाइट है इसको फर्स्ट पेज पे लाना है और इतने रैंक पे लाना है, तो उसके लिए आप ऐड रन करिए। तो आप गूगल को भी गूगल एडसेंस से उसको फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। अब गूगल एडसेंस से गूगल पे भी ऐड होता है और यूट्यूब पे भी ऐड होता है, दोनों ही जगह ऐड होते हैं। तो ये भी आपको ऐड रन या कैंपेन चलाना सीखना पड़ेगा। और 18वें नंबर पे है हमारी लिस्ट में ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट के लिए भी हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है, लेकिन कई सारी ऐसी रेडीमेड वेबसाइट हैं जो ऐप बना के देती हैं। उसमें हमें रजिस्टर्ड करना होता है और थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं कि जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि ऐप कैसे बनवानी है, या आप किसी जो ऐप बनाते हैं उनसे आप टाई अप कर लीजिए कि अगर मेरे पास काम आएगा तो मैं आपको दूंगा, उसका जो भी कमीशन हो आप बीच में रख लीजिए। या खुद भी ऐप बनाना सीख सकते हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट हैं वो रेडीमेड ऐप बना के देती हैं, उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। या आपको जो थोड़ी कोडिंग सीखनी पड़ती है ऐप बनाने के लिए, अगर प्रॉपर आप काम करना चाहते हैं तो वो कोडिंग सीख लीजिए। ऐप डेवलपमेंट का भी काम बहुत ही अच्छा है, आजकल नई नई तरीके की ऐप बन रही है। अगर कोई ऐप नहीं भी बन पा रहा और आपने ही कोई अपना दिमाग लगाकर कोई ऐसी ऐप बना दी जो बहुत ही ज़्यादा चल गई, तो आप सोच नहीं सकते आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। व्हाट्सएप ऐप जो आज 10,000 करोड़ की फेसबुक ने कितने में खरीदी थी, उन्होंने क्या एक ऐप ही तो बनाई थी। इस तरह से बहुत सारी ऐप हैं, टिकटॉक है और भी कितनी सारी ऐपें लॉन्च हुई हैं और कितना कितना पैसा कमाया उन्होंने, अरबों खरबों से कमाया है। सिर्फ एक दिमाग लगाया, उन्होंने बनाया, लॉन्च करी, पब्लिक ने पसंद किया और पूरी दुनिया में वो ऐप चलने लगी। करोड़पति अरबपति 2-3 साल में। इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाती है पैसा कमाने में, उस ऐप ने ही 2 साल में ही करोड़पति बना दी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन जो आप सीख सकते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सभी भाइयों से ये कहना है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए। लड़की को टाइम देने से अच्छा, दोस्त यारों को फालतू टाइम देने से अच्छा, गेम में टाइम देने से अच्छा, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को भी दीजिए। चीज़ों को सीखिए, समझिए, दुनिया के हालात देखिए। जो कम पढ़ा लिखा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। अपने घर के हालात देखिए, अपनी कंडीशन देखिए। अगर आप में कोई हुनर है और आप कुछ कर सकते हैं तो उसको करने की सोचिए। दूसरों को मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को देखिए और एक चीज़ पे फोकस करिए और फोकस के साथ उसको सीखिए। बिल्कुल मोटिवेट होकर अंदर से वो आग लाकर हर चीज़ को सीखिए, समझिए। और जब आप कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना पैसा देगा। आजकल फिजिकल काम में उतना पैसा नहीं है जितना कि माइंड के काम में। लोग क्या है, फिजिकल काम में बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते अगर वो उस फिजिकल काम में भी माइंड नहीं लगाएं। फिजिकल काम कौन कौन से? मुस्लिम लोग कुछ थोड़े बहुत फिजिकल काम बस वही सीख लेते हैं। कोई टेलर बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, कोई फैब्रिकेशन का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कोई एल्युमिनियम सेक्शन का काम कर रहा है, कोई सीलिंग का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है। तो ये सब से बाहर आओ। माना कि आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, ज़्यादातर नहीं हैं, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन हमने नहीं पढ़ा, हमारी घर की कंडीशन ऐसी थी कि हम नहीं पढ़ पाए, तो घर वालों पे दोष मत दो। अल्लाह ने तुमको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। आप यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब सीखने की उम्र होती है तो जब मस्ती में निकाल देते हो। 18 साल से 25 साल की उम्र होती सीखने की, तो उस टाइम पे तो ध्यान पूरा लड़कियों पे होता है, दोस्त यारों में होता है, मस्ती में होता है, घूमने में होता है, लड़की पटाने में होता है सारा ध्यान। तो जब 25 की उम्र निकल जाती है तो घर वाले बोलते हैं कि कुछ काम कर लो, तो फिर कुछ भी उल्टा सीधा काम सीखते हो और फिर शादी कर देते हो। सारी ज़िंदगी फिर वही काम करते रहते हो छोटे मोटे, कभी बड़े हो ही नहीं पाते, फिर पैसों के लिए रोते हो। तो अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाने के लिए कोशिश करो, तो उसको अल्लाह भी देखता है, फिर अल्लाह भी उसके लिए आगे बढ़ाता है। किसी भी चीज़ पे अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो डिटेल में बना दूंगा कि वो काम क्या है और किस तरह से होगा, कौन सी वेबसाइट है, क्या है, आप कहाँ से कैसे सीख सकते हैं। उसमें सारी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। तो आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। खुश रहिए, सीखते सिखाते रहिए।
लोगों को अच्छी चीज़ की दावत दीजिए। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और भी अपने दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके, आगे बढ़ सके। तो अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।